हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस सारथी में। आज हम पढ़ेंगे इडुटेरिया का व्यवहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे। यह 5वां संस्करण है। इसमें कुल 60 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 1। चलिए पढ़ते हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था? इसका आंसर आप सभी दीजिए जल्दी। एक का आंसर होगा योगेंद्र शुक्ल के ऊपर क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंपारण के किस जिले का दौरा कर रहे थे? चंद्रहिया के गांव का दौरा कर रहे थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था? आप सभी इसका आंसर दीजिए जल्दी 4 का। तो 4 का आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका 5 का आंसर होगा 1974 में स्थापना की गई थी। 1857 के क्रांति के प्रभाव से निम्न में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर जिला 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता निम्न में कौन थे? जल्दी बताइए। आप सभी आंसर दीजिए 7 का। 7 का आंसर होगा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। फीकर चंद्र तथा जयराम दास निम्न में से किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो 8 का आंसर होगा पटना कलम शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? तो कुंवर मान सिंह को 1887 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्न में से क्या था? तो बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद थी। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? आप सभी जल्दी जल्दी इसका 11 का आंसर बताइए। 11 का आंसर होगा 50,000 आबादी पर किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 12 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन मिलता है। जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है? 13 का आंसर होगा 3 माह में आयोजित करना अनिवार्य है। प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो 14 का आंसर होगा ग्रामीणी। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेशों में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है? आप सभी बताइए 15 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। ये सभी दक्षिणी सीमांत पठारी के प्रदेशों में पाए जाने वाली चट्टानें हैं। उत्तरी बिहार के मैदान को कितने नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है? 16 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 7।
सकरी नदी, जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? 17 का आंसर होगा नवादा से प्रवेश करती है। नवादा जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है? तो रोहतास जिला धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत नहीं आता है। लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है। 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? 20 का आंसर होगा भावर का क्षेत्र। एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील कांवर झील किस नदी से बनी है? तो 21 का आंसर होगा बूढ़ी गंडक नदी से बनी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्न में से कौन से आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए? रत्नाकर शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए। मनुची निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? 23 का आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में मनुची भारत आया था। तेवनिय, जो 1665 से 1666 में पटना आया था, यह किस देश का यात्री था? तो ये 24 का आंसर है फ्रांस का यात्री था। थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है लोक नाट्य है। निम्न में से कौन मधुबनी चित्रकला के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? भारती दयाल मधुबनी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बाबा बटेश्वरनाथ निम्न में से किनकी प्रमुख कीर्ति है? बाबा बटेश्वरनाथ नागा अर्जुन की प्रमुख कीर्ति है। बिहार में सदर अंजुमन-ए-हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्यारेलाल थे। पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई थी। बिहार में पक्की सड़कों के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? लघु उद्योग, कृषि विकास, ग्रामीण उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में नाबार्ड अपनी भूमिका निभाता है। राज्य सहकारी बैंक निम्न में किसके नियंत्रण में संचालित होता है? आरबीआई के नियंत्रण में संचालित होता है। बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मगध के किस शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम रथमुशल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने रथमुशल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। 6 ईसा पूर्व में निम्न में से कौन भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? आप सभी बताइए 36 का आंसर। इसका आंसर होगा मगध। निम्न में से किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को वात्य शब्द से संबोधित किया गया है? पंचविश को संबोधित किया गया है। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था? समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित
कहकर संबोधित किया था। निम्न में से कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा? कलिंग वंश प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा। प्रसिद्ध पुस्तक नगमत अस्फी की रचना किसने की? राजा रजा शाह ने नगमत अस्फी की रचना की। प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? गुप्तेश्वर मंदिर कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा बिहार पहला राज्य है। निम्न में से कौन सी नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है? तो इसका आंसर होगा चंपा नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसहस्रारिका प्रज्ञापरमिता किस युग से संबंधित थे? पाल युग से संबंधित थे। अली मर्दान खां द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? देवकोट में की गई थी। निम्न में से किसने वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था? सैफ खां ने पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा का संपादन किया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार बिहार से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 57 राजमार्ग गुजरते हैं। श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता है? बिंबिसार को श्रेणीय नाम से जाना जाता है। प्रैक्टिस सेट 2। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर सहाय। ये सभी बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? 1889 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? प्रतिमाह 1100 राशि देने की घोषणा की गई है। बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 की निर्धारित समय अवधि क्या है? इसका आंसर होगा 2025 से 2030 तक अवधि है। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
2030 तक रखा गया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? बताइए आप सभी, 9 का आंसर दीजिए। 9 का आंसर होगा 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी? नान्यदेव ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की। बिहार के मिथिला क्षेत्र में से किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? हरि सिंह देव के शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। किस शासक के संबंध में कानून गो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? शेरशाह। 13 का आंसर है शेरशाह। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने बाज बहादुर को कुल खां की उपाधि दी थी। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो 16 का आंसर है संथाल विद्रोह से है। पीर मोहम्मद मुनीश ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? प्रताप में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 ईस्वी के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? इसका आंसर आप सभी बताइए। 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर होगा मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 19 का आंसर होगा 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी। वर्ष 1932 में बिहार की अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 20 का आंसर है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो संविधान सभा में बिहार के से कुल 36 सदस्य शामिल थे। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा लिखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। निम्न में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? आप सभी बताइए इसका आंसर। 28 का आंसर दीजिए। 28 का आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। शुष्क
पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? शुष्क पाती वन शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार गया, जहानाबाद, रोहतास इन सभी जिलों में सर्वाधिक विस्तार है। बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है। बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? बक्सर पक्षी विहार। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के भागलपुर जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार में स्थित कोशी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? हनुमान नगर के निकट से निकलती है। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बताइए आप सभी, किस शासक से संबंधित है? तो बाबर से संबंधित है। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम गणपूर्ति की संख्या 7 होनी चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा गया है? 1987 में। निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1, सूची 2। बिहार स्टार्टअप नीति 1922 में हुई थी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से राम वृक्ष वेनीपुरी की कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? कारागार पत्रिका प्रकाशित हुई थी। निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? बाल विकास राज्य का विकास पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए, बी दोनों के लिए किया गया है। मलद और करुणा के लिए किया गया है। निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? रोहतास जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहरा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दून घाटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में क्या है? 1, 2, 3 सही क्रम है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोशी दोआब, कोशी महानंदा दोआब, ये तीनों सही है।
बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? मोहाना एवं लीलाजन नदी का संगम रूप है। बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण के जिले में पाई जाती है। प्रैक्टिस सेट 3 चलिए देखते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? इसका आंसर बताइए आप सभी। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? सफुद्दीन याहिया मनेरी थे। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा है। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, इमाम अली, महेश नारायण, इनमें से सभी ने प्रस्ताव पेश किया था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? मुल्ला तकिया थे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? सिवान में हुई थी। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? फ्रैंकोइस वर्नियर बिहार नहीं आया था। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? शुष्क पतझड़ वन है। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल में शामिल किया गया था? पुरुलिया जिला पश्चिमी बंगाल में शामिल किया गया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खां ने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भावर का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बाबू दीपनारायण सिंह से। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है? यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। विदेह बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? आजमगढ़ में स्थापित किया था। बिहार में एम्बेसडर
एम्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? 3 में विभाजित किया गया है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? रामपाल के शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? नुहानी कबीलों की भूमिका थी। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में किया गया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाते हैं? कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? शाहाबाद से प्राप्त हुई थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? कालिदास वसु थे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने प्रदान किया था। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? 411 मीटर है। शेरशाह ने अपनी संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? 47 सरकारों में विभाजित किया था। निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? वासुदेव सोहानी बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर पटना डिवीजन का कमिश्नर था। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 45 का आंसर होगा 1974 में की गई थी। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को हुई थी। घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? रिविलगंज में गंगा से मिलती है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? फरवरी 2022 में की गई थी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अजय झील रोहतास। प्रैक्टिस सेट 4। चलिए देखते हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बताइए आप सभी इसका आंसर। एक का आंसर दीजिए। एक का आंसर होगा दक्षिणी भाग से
सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। इसका आंसर आप सभी दीजिए जल्दी। इसका आंसर है अर्थवेद में बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? इसका आंसर है गिरिब्रज में बनाया था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? सिमरावगढ़ में थी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका आंसर है दरिया खान मुहानी। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? भोजपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, किसका हुआ था राज्याभिषेक बिहार में? फर्रुखसियर का हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? सच्चिदानंद सिन्हा का सक्रिय योगदान रहा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण जिला, वैशाली जिला और पूर्णिया जिला प्रभावित हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? उपयुक्त में से एक से अधिक प्रभावित हुआ था। शाहाबाद, पटना, गया प्रभावित हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने दिया था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंदन शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा। राहुल साक्यायन, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921 को हुई थी। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजहरूल हक थे। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164 के द्वारा
मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? बिहार था। बिहार विधान सभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 203 है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब करवाया गया था? 1952 में करवाया गया था। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 से 69 में लगा था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या था? 88.7% एवं 11.3% था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो पहले एवं दूसरे राज्य पर उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1904 में की गई थी। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। पूर्णिया और शिवहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बागर नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्य किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG में आते हैं। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? लक्ष्मण जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। बिहार के किस जिले को मक्का का गढ़ कहा जाता है? बेगूसराय को मक्का का गढ़ कहा जाता। प्रैक्टिस सेट 5। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को किया था। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? सारण में।
बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, बिहार बंधु। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण सत्याग्रह। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। R.N. मधोलकर ने की थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस सेन वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? लक्ष्मण सेन के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिशामुद्दीन एवाज को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद था। आईने-ए-अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? 7 सूबा में विभक्त था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? कितने बिहार में स्थित है? 3 महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? बिंबिसार के समय शुरू हुआ। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? पन के नाम से जाना जाता है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तबकात-ए-नासिरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया? 1197 ईस्वी में किया। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? शेर शाह ने पटना स्थानांतरित किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल, गेहूं, मक्का है। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार में स्थित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनाशा नदी को अपवित्र माना जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? कछारी मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है।
निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को जाना जाता है? गंडक नदी को नारायणी एवं सदानीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? 1991 में शामिल किया गया था। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? किशनगंज, अररिया, सुपौल उपयुक्त में से एक से अधिक में पाई जाती है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1909 में किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? 935 है। बिहार की औसत वर्षा है कितना है? 112 सेंटीमीटर है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है जल्दी बताइए। 42 का आंसर होगा 101 कुल संख्या है। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? 2001 में स्थापित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 243 आई वित्तीय के गठन का प्रावधान है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। उपयुक्त में से एक से अधिक। महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, इनमें से तीनों को। प्रैक्टिस सेट 6 चलिए पढ़ते हैं। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? 54 एवं 22 थी। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति
बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल भागलपुर है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जिला दंडाधिकारी को जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज बंगाल तथा नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बिहार के साथ। निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सैदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? 2015 में लागू किया गया। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पूर्णिया जूट उत्पादन में अग्रणी है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? केवाल मिट्टी पाई जाती है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? चौसा के निकट मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? उपयुक्त में से एक से अधिक सीता कुंड, सोमेश्वर, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड ये सभी मुंगेर में स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? सहरसा जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? देवपाल की राजधानी मुंगेर बिहार थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? नुहानी शासकों से सहायता प्राप्त। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सड़की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? 26 जून 1539 को पराजित किया था।
शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। सासाराम में शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है तारीख़-ए-दाऊदी में। अकबर ने 1580 में बिहार के किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया। खान-ए-आज़म को बिहार में गवर्नर नियुक्त किया। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? अकबर के शासन के समय। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? उपयुक्त में से एक से अधिक का भ्रमण किया था। मुंगेर, भागलपुर, राजगीर का भ्रमण किया था। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? 1717 में स्वतंत्रता प्रदान की। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम फैक्ट्री असफल स्थापित की? जहांगीर ने। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चाणक्य कब बना? 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे F.G. स्लाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? सबसे पहला यात्री मेगास्थनीज था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये सभी अशोक के स्तंभ लेखों में बिहार में स्थित है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का उदय हुआ। प्रैक्टिस सेट 7। चलिए पढ़ते हैं। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? शिशुनाग ने नाग दशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कालाशोक ने स्थापित किया। वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? महापद्मन नंद ने किया था।
अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुशल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? वज्जी के साथ प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? वज्जी महाजनपद गणतंत्र था। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे? कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए थे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग की अफगानों ने हत्या कर दी थी। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया? मीर जाफर ने प्रदान किया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तिरहुत। निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ? तो गया में आयोजित हुआ। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? किसको सौंपा गया था? शचीन्द्रनाथ सान्याल को सौंपा गया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? राम वृक्ष बेनीपुरी।
11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? उपयुक्त में से एक से अधिक: उमाकांत प्रसाद सिंह, महानंद सिंह, लक्ष्मण दास, ये तीनों शामिल थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोपालगंज जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान 6ठा है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? जयराम दास दौलत राम थे। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? मुंगेर जिले से है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? नचाड़ी, जोगीरा, झिझिया, ये सभी लोक नृत्य बिहार से संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध बेगूसराय जिले से था। मुख्यमंत्री कन्या विहार योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? 5,000। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 177 में। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये तीनों विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में सीटों की संख्या 75 है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को हुआ था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ब्रहयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में स्थित है। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? जापान के सहयोग से किया गया था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे गोपालगंज में स्थित है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? NH 31 राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग है।
बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई है? 1860 से 1862 में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? 17 फरवरी 2019 को किया गया। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। प्रैक्टिस सेट 8। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधी, उपयुक्त में से एक से अधिक प्राप्त है। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? अब्दुल गफूर बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 202 में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? पश्चिमी चंपारण नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? कैमूर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला स्थान पर मिलती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? सोन नदी को हिरण्यवाह नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात सासाराम में स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? बिहार का स्थान लीची उत्पादन में पहला है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब की गई? 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर
हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? 13 जिलों का चयन किया गया। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? पटना कलम शैली से रहा। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है दरभंगा से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? गया जिला अनुसूचित जाति की आबादी वाला है। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। बिहार में वहाबी आंदोलन से जुड़े नेता थे इनायत अली, मौलवी विलायत अली, फरहात हुसैन। ये सभी वहाबी आंदोलन से जुड़े नेता थे। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादक शांति नारायण थे। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया गया था? 1913 में किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? राहुल साकृत्यायन ने किया था। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से सभी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? भगवती देवी द्वारा किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने किया। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था।
मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? पटना एवं गया जिले सम्मिलित थे। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? लिच्छवियों द्वारा। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? नालंदा, मुंगेर, सारण। उपयुक्त में से एक से अधिक से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? बिंबिसार की हत्या 493 ईस्वी पूर्व में किया गया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई है? बुद्धचरितम, सूत्रलंकार, सौंदर्यानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक का रचना अश्वघोष ने किया था। प्रैक्टिस सेट 9। चलिए पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार AW जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। इन तीनों क्षेत्रों में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी फतुहा स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तेलहड़ कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहड़ कुंड कैमूर जिले में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास जिले में होता है। वान सागर जल विवाद किसके मध्य है? किसके मध्य है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? फतुहा में स्थित है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? 2017 में की गई। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है? जहानाबाद में स्थित है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहारी बंधु है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खां के द्वारा। बिहार में पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है।
18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? महिला विधायकों की संख्या 29 है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत कब की गई? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? अनुच्छेद 154 में। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? 4 बैठकें। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? 1935 में बनाया गया था। विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पहली बार कब तक रोक सकता है? 3 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? राजगृह में। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष की क्षतिग्रस्त किया था? शशांक ने। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? पटना का नया नाम अजीमाबाद रखा था। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? जहांगीर के शासनकाल में बना था। 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबेर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? हजारीबाग जेल से। पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? बिहार के सामान्य जगजीवन का चित्रण हुआ है। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मजहरुल हक ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण जिले को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र को भेजा था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और औदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? धर्मस्वामीन ने। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया 1580 में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1651 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कानपुर युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। पालकालीन चित्रकला का
भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? बक्सर का युद्ध। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र जिला से प्राप्त हुए? सारण एवं वैशाली जिले से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बृहदत्त राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रैक्टिस सेट 10। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? अशोक के समय हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? दशरथ ने करवाया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? गोपाल ने करवाई थी। प्राचीन भारत के पशु विशेषज्ञ कौन थे? पाल कालप्य थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा था। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खां नुहानी था। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव थे। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया? बक्सर का युद्ध। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1908। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे?
मेजर जनरल लॉयल थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह ने किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय ने। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? दरभंगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ये सभी शामिल थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हरीशचंद्र मुखर्जी ने लिया था। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? वज्र किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। उपयुक्त में से एक से अधिक संबंधित थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता सलाह देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 243 के। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी थी? उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 थी। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो। उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 कार्य अवधि है 2020 से 25। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? गया, रोहतास, दरभंगा। उपयुक्त में से सभी में लाल मिट्टी
की बहुलता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मखदूम कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है।